बीएड बिजकोर्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम हिंदी भाषा का अध्ययन कर रहे हैं। एनआईओएस का जो बुक दिया गया है उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अभ्यास 5 हम लोग 7 के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पढ़ना सिखाने के लिए किस रणनीति की अनुशंसा करती है। पहला, अक्षर पद्धति की, सिर्फ आप बच्चों को पहले अक्षर सिखाएं, फिर शब्द सिखाएं, फिर वाक्य सिखाएं, या संतुलित साक्षरता उपागम, या समग्र भाषा पद्धति, या शब्द आधारित पद्धति। तो संतुलित साक्षरता उपागम, ठीक है। इसमें अक्षर पद्धति के आधार पर, साथ ही साथ बच्चे चित्रों के सहारे से पढ़ते हैं शब्दों को, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में रखकर। तो सबको मिला जुला कर हमें अपनाना है शिक्षा पद्धति, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर संतुलित साक्षरता उपागम सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 20 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 23 के अनुसार बच्चों को पढ़ना सिखाने के लिए संतुलित साक्षरता उपागम को अपनाना चाहिए। इसमें अक्षरों और ध्वनियों पर ही बल नहीं दिया जाता है, बल्कि अर्थपूर्ण पठन, कहानी, कविता, मौखिक भाषा लेखन और बच्चों के अनुभवों को भी समान महत्व दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार यह पद्धति बच्चों में पढ़ने के साथ साथ समझने, सोचने और व्यक्ति की क्षमता का भी विकास करती है। दूसरा प्रश्न है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का क्या महत्व है, यानी प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। आप अपनी कक्षा में एक सादा ऐसा कमरा रहेगा आपका, जिसमें बिल्कुल केवल व्हाइट बोर्ड है और कुछ भी नहीं है, बच्चा वहां बैठ रहा है। दूसरा एक ऐसा कक्षा है जहां पर आपने पूरी कक्षा को प्रिंट रिच चीजों से मतलब भर दिया है। आपने रीडिंग कॉर्नर साइड में लगा दिया है, पोस्टर्स वगैरह लगाए हैं, बिग बुक्स वगैरह भी आप यूज कर रहे हैं, साइड में रखे हुए हैं, ठीक। और अब बच्चों के लिए भी एक अलग से कॉर्नर बना दिया, बच्चे अपने अपने जो भी बच्चों के मन में आता है वहां पर जाकर लिखते हैं। तो आपने एक प्रकार से प्रिंट रिच इन्वायरमेंट की उपलब्धता अपने कक्षा में कराई है, तो उसका क्या फायदा होगा, ये पूछ रहे हैं आपसे। बच्चों को मौखिक विकास बहुत तेजी से होता है, ठीक है। बच्चे भाषा के लिखित, क्योंकि बच्चे किसी विषय पर चर्चा करेंगे, मौखिक भाषा का विकास तेजी से हो रहा है, ठीक है। बच्चे भाषा के लिखित स्वरूप से परिचित होते हैं, ये भी सही है। जब आपने प्रिंट रिच एनवायरनमेंट कर दिया तो बच्चे को ये पता चल जाता है जिस चीज आपको मैं देख रहा हूँ ना उसको लिखते भी हैं, ठीक। तो ये भी सही है। लेकिन ये अब इसमें आपको देखना है सबसे बेहतर क्या है, बच्चों का श्रवण कौशल विकसित होता है। यहाँ पर श्रवण कौशल से मतलब नहीं है, बच्चों में संगीत संबंधी भी नहीं चाहिए। तो बच्चों का मौखिक विकास बहुत तेजी से होता है और बच्चे भाषा के लिखित स्वरूप से परिचित होते हैं। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट रहेगा तो यहाँ पर ये ज्यादा सॉलिड हो जा रहा है, ये दोनों सही है, ठीक। बच्चे उस पर तर्क करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये बच्चे भाषा के लिखित स्वरूप से परिचित होते हैं और भाषा शब्दों को लिखित रूप में लिख रहे हैं ना, तो वो उसको जान पाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न है, पढ़ना सिखाने के लिए आप किस विधि को सबसे अधिक वैज्ञानिक और सार्थक मानते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि संतुलित साक्षरता उपागम आप अपनाइए, पढ़ना सिखाने के लिए यही सबसे वैज्ञानिक और प्रभावी सार्थक है। इस विधि में बच्चों को वर्णमाला और ध्वनियां केवल याद नहीं कराई जाती, बल्कि उन्हें अर्थपूर्ण कहानी, कविता, चित्र, साझा पठन इत्यादि के माध्यम से पढ़ने का कार्य कराया जाता है, ठीक है ना। यानी कि इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला एक साल पूरा पढ़ा रहे हैं। बच्चा पहले दिन रहा क ख क सिखा रहे हैं, फिर अगले दिन ख ख ख, फिर ग ग ग, इस तरह सिखाते रह जाएंगे आप, ठीक है। इसमें क्या है कि आप उसको भी सिखाइए, साथ ही साथ बच्चे के जो अनुभव है उसके आधार पर चीजों को सिखाइए। आप चित्र के सारे सिखा रहे हैं, आप बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, उसको बातचीत करने के बाद कोई भी निष्कर्ष निकाल रहे हैं, आप उस पर चर्चा कर रहे हैं, वो लिखा बच्चे से लिखवा रहे हैं, ठीक है, वो पढ़ा रहे हैं, कविता जो है उसको पढ़ा रहे हैं, कहानियों के माध्यम से। तो सभी चीजों को मिलाकर आप निर्देशित पठन, स्वतंत्र पठन करा रहे हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से जब आप पढ़ाएंगे तो ये आपका बैलेंस लिटरेसी अप्रोच है, ठीक है। इस उपागम की प्रमुख विशेषता यही है कि मौखिक भाषा पठन का संतुलित विकास होता है, ध्वनि और अक्षर ज्ञान के साथ अर्थ पर भी समान ध्यान दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। अर्थ पर फोकस करना है, ध्यान दीजिएगा। बच्चों के पूर्ण अनुभव और स्थानीय परिवेश का उपयोग किया जाएगा पढ़ाते समय, ठीक है, वो तो जिसको जानता है। कहानी, कविता और चित्रों के माध्यम से रुचिकर शिक्षण होगा। साझा, निर्देशित और स्वतंत्र पठन का समावेश होता है। पठन और लेखन का परस्पर संबंध स्थापित होता है, यानी बच्चा पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है। प्रत्येक बच्चे की गति और आवश्यकता के अनुसार शिक्षण करते हैं। इस प्रकार से आपने समझा कि संतुलित साक्षरता उपागम में बच्चों को केवल पढ़ना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि उन्हें समझने, सोचने, अभिव्यक्त करने और आजीवन सीखने के लिए भी तैयार किया जाता है। इसलिए यह वर्तमान समय में सबसे उपयुक्त और वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। इस प्रकार से आपने इस अभ्यास को भी हल कर लिया। बिजकोर्स की तैयारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।